ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे शेयर मार्केट के बारे में, और आज हम लोग शेयर मार्केट लाइव देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले 9 बज चुका है और प्री मार्केट को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखो प्री मार्केट को समझने के लिए मैं ग्रो पर चला जाता हूँ अपने, और उसमें हम देखेंगे कि यहाँ दिखाई दे रहा है मार्केट ओपन एट 950 लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। देख 104, 107, 98 है ना, 109। तो ये क्या है, ये प्री मार्केट के टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड है कि 9:15 से पहले 9:07 तक इसमें क्या होगा, लोग जितना ऑर्डर प्लेस किए रहेंगे कल का, ठीक है, वो सारा का सारा ऑर्डर आएगा और मशीन क्या करेगा, उसको पहले एक्सेप्ट करेगा। अभी कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा तो मशीन उसे एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये कब तक चलेगा, 9:07 तक। और 9:07 के बाद 9:08 से 9:15 तक पूरा मैचिंग होगा, और उससे क्या पता चलेगा कि कितने लोग खरीदने वाले हैं और कितने लोग बेचने वाले हैं। अगर बेचने वाले बहुत अधिक हो जाएंगे तो ये जो निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव में दिखाएगा, और अगर खरीदने वाले बहुत अधिक होंगे तो ये निफ्टी 50 पॉजिटिव में दिखाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अभी जैसे हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि ये निफ्टी 50 का क्या सिचुएशन चल रहा है। कंटिन्यूअसली निफ्टी 50 110, 111, 114, 15 होते जा रहा है। तो इस वक्त 9:01 हो गए हैं। तो इसको जस्ट कंटिन्यू थोड़ा सा 5-7 मिनट तक ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वाला प्रोसेस देखेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, तो उसको ऑब्जर्व करते रहो। और इसी के साथ मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ, जैसे कि हमारा निफ्टी ऊपर जाएगा मतलब या नीचे रहेगा, इसके बारे में और अगर पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं। पहले ही जैसे कुछ इंडाइसेस होते हैं दुनिया में, अब भारत में ही सिर्फ स्टॉक मार्केट तो है नहीं, हमारे वर्ल्ड में अलग अलग स्टॉक मार्केट हैं, उनके अलग अलग नाम है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ हमारा ये सिंगापुर है, तो सिंगापुर का अपना कुछ स्टॉक मार्केट होगा। तो सिंगापुर का स्टॉक मार्केट भारत के स्टॉक मार्केट से पहले ही ओपन होता होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये पहले भारत के पहले पड़ता है, यहाँ सुबह जल्दी होती होगी, पहले होता होगा, और ये मार्केट पहले ओपन होता है। तो यहाँ का स्टॉक मार्केट में क्या इन्फ्लुएंस है, मार्केट गिरा है, बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट भारत के मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं? इसी तरीके से हांगकांग का है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो इधर वेस्ट में अपना यूएसए का है ना, यूएसए में नैस्डैक है। ठीक है, तो इन सब का, अभी यूएसए का जो नैस्डैक है वो हमसे तो बाद में ओपन होता है, लेकिन हम लोग प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके बता सकेंगे कि अच्छा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर यूएसए में थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है ना। हाँ, तो चलो, अच्छा, मैं जब तक हमारा ये प्री मार्केट में ये हो रहा है, क्या कहाँ चला गया जी, ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स का बढ़ोतरी घटोतरी हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा दूसरे इंडेक्सेस को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा इंडेक्स चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, सिंपल मनी कंट्रोल पर चले जाओ, और मनी कंट्रोल पर जा करके हम यहाँ देखेंगे। वैसे तो लाइव यहाँ पर भी दिखता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स का क्या पोजीशन चल रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग मनी कंट्रोल पर। ठीक है, और यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे ग्लोबल मार्केट लिखा हुआ है, ये ग्लोबल मार्केट। ठीक है, अब देखो इसमें इंडाइसेस है, निक्की 225 है, स्ट्रेट टाइम्स है, हैंग सेंग है, ये अलग अलग देशों का है। तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, व्यू ऑल ग्लोबल मार्केट। और हमें इसमें देखो यूएस मार्केट है, जिसमें फेमस कौन सा है, नैस्डैक। और नैस्डैक ये 28 जुलाई का है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सुबह हो गई है, लेकिन वहां पर क्या रहेगा, अभी तो रात ही रहेगा ना वहां पे, क्योंकि सूरज उधर पहुंचा नहीं है, अभी हमसे बहुत पीछे है। तो वहां पर 28 जुलाई का डेटा हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और 28 जुलाई का डेटा में अगर हम देखें तो हमको देखने को मिलेगा कि ये पॉजिटिव में है, ऐसा गिरावट नहीं हुआ है। ठीक है, एक तो ये चीज देख सकते हैं। दूसरा हमें इसमें देखना रहता है NGX निफ्टी, एशियन मार्केट में NGX निफ्टी, ये सिंगापुर का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये अभी करंट का है, आज 29 जुलाई है। ठीक है, और ये हमसे पहले ही ओपन हो चुका है, और कई 2-3 घंटे बीत भी चुके हैं। ठीक है, तो और उसमें हमने क्या देखा है कि NSGX जो निफ्टी है ये पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर मतलब पॉजिटिव में है, समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, अगर ये पॉजिटिव में है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी होगा ये वाला, ठीक है, ये भी पॉजिटिव में जाएगा। पहला एक ये इंडिकेशन हो गया, ठीक है, इतना चीज समझा ना। तो मार्केट ओपन होने से पहले हमें ये सारी चीजें देखनी रहती हैं, जिसमें से हमने एक चीज देख लिया। अब 9-7 जैसे हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा ओपन करके, इसका मार्केट का फ्लक्चुएशंस। अब देखो इसमें कहाँ दिखा है, इधर, ठीक है, ये एक ही डेटा है तो इसमें ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशंस है ये हमें कब दिखाई देगा पता है, जब मार्केट ओपन होगा। अगर मार्केट पॉजिटिव में ओपन होगा तो समझ लेना यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगी, है ना, क्योंकि ये जो कल का क्लोजिंग हुआ है ये यहाँ से ऊपर से ओपन हो सकता है। जैसे यहाँ इस वक्त दिखा रहा है 1778 79 बढ़ते जा रहा है, और कल की क्लोजिंग जो हुई है वो 16,922 और ये है 17,078, यानी गैप अप ओपनिंग होगा ही होगा, है कि नहीं। हाँ, और यही अगर घटा होता तो गैप डाउन ओपनिंग होता। अगर 16,922 से इसमें नीचे चल रहा होता, अगर कि हाँ निफ्टी नीचे जा रहा है, तब यहाँ ये माइनस में दिखाता है, यहाँ पर भी प्लस में दिखा रहा है ना। तो इससे एक इंडिकेशन क्या मिल गया कि आज कोई भी शेयर अगर हम स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें हमें ना पहले सेल करने में फायदा नहीं, बाई करने में फायदा होगा, समझा। तो हाँ, अभी वो देखेंगे, जैसे 9-7 हो गया है। अब देखो ये निफ्टी 50 जो है इसमें हलचल भी बंद हो जाएगी, ठीक है, 9-7 9-8 तक। देखो 148 147 149 150, ठीक है, देखो हलचल बंद हो गई, ठीक है, यानी निफ्टी जो है आज 150 अंक ऊपर है, समझ में आ रहा है, यानी मार्केट आज भी ऊपर की साइड रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से पहला चीज हमको इंट्राडे ट्रेडिंग में ये बात ध्यान रखना है कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम हम जिस उसको क्या कहेंगे स्टॉक को खरीदेंगे, वो कैसे पता चलेगा कि वो ऊपर रहेगा या नीचे जाएगा, कहाँ पर एंट्री करना है। तो पहला इंडिकेशन कि मार्केट ऊपर जाएगा, आज हमें बाई करने में फायदा मिलेगा। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स देख लो। अच्छा, निफ्टी का ही क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना जो मैं मार्केट जिसका स्टॉक लूंगा, जैसे मैं JWS एनर्जी का स्टॉक खरीदूंगा, तो ये जो JWS एनर्जी है इसका शेयर मैं NSE में लूंगा। अगर मैं यहीं BSE में लेता तो BSE के लिए मुझे निफ्टी 50 नहीं, तब मुझे क्या देखना पड़ता, सेंसेक्स, ठीक है। तब मैं सेंसेक्स का डेटा देखता कि सेंसेक्स में क्या उतार चढ़ाव हुआ है, क्योंकि सेंसेक्स भी 399 मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो सेंसेक्स जो मार्केट मान लो कि ये कहाँ गया, एक मिनट इधर आओ जी, JWS एनर्जी, इसका अगर मैं NSE में BSE भी कर दूंगा ना तो भी इसमें मुझे क्या होगा, खरीदने में फायदा रहेगा, बेचने में नहीं। मतलब मैं पहले खरीदूं फिर बेचूं, ना कि पहले बेच करके फिर खरीदूं। क्लियर है। अभी देखो 9-9 हो रहा है तो मुझे इंट्राडे का ऑप्शन यहाँ नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी डिलीवरी का ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही 9-15 हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। क्यों? मशीन अंदर स्टॉक क्या हो रहा है, सब मैचिंग हो रहा है कि कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, ठीक है। ओके, सो अभी इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऐसे पॉज करते हैं वीडियो, और जैसे ही 9-15 होगा फिर ओपन करेंगे, ठीक है। देखो 9-15 हो गया है। हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है 9-15 हो चुका है, और यहाँ निफ्टी 50 में देखो ये गैप अप ओपनिंग हुई है कि नहीं, है ना, 17,075 पर ये ओपन हुआ है। अब हमने यहाँ पर जो कैंडल लगाया है 5 मिनट का लगाया हुआ है, तो कम से कम इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है
कि हमारा जो मार्केट है वो क्या सच में ऊपर जा रहा है, कहीं सेलर हावी तो नहीं हो रहे हैं। तो कम से कम 15-20 मिनट हमें ऑब्जर्व करना है, कैंडल के जो पैटर्न को समझना है। ये निफ्टी का है तो निफ्टी हमें सिर्फ निफ्टी को हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या चल रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हम जिस स्टॉक को खरीदेंगे उसमें देखना है। ठीक है, तो जैसे मैं चला जाता हूँ इसमें, और मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं टाटा स्टील को देखता हूँ, क्योंकि टाटा स्टील में कल स्प्लिट हुआ था, और जिस दिन स्प्लिट होता है उस दिन इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता है। लेकिन इसमें देखता हूँ, हाँ आज इंट्राडे के लिए अलाउ है। ठीक है, वैसे आगे देख लेता हूँ पहले, क्योंकि बाहर तो दिखा देता है पर अंदर साइड दिखाता नहीं है। मैं यहाँ दिखा दूँ, देखो मेरा बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है, और इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है हमें, गैप अप ओपनिंग है ना। कल का क्लोजिंग यहाँ था, आज ओपन यहाँ से हुआ है। ठीक है, 2 रुपया यहाँ दिखा रहा है कि 2 रुपया ये ओपनिंग में 1 रुपया 2 रुपया ओपन हुआ है। तो पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। एक कैंडल कितने मिनट का है, 5 मिनट का है। अब देखो अगर मैं देख लूँ इंट्राडे ट्रेडिंग है कि नहीं, तो यहाँ ट्रेड पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ करूंगा, हाँ इंट्राडे अगर यहाँ दिखा रहा है तो मतलब मैं इंट्राडे में ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, मैंने टाटा स्टील ओपन कर लिया। अब मैं यहीं बाजू में अपना क्या ओपन कर लेता हूँ, ये निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, निफ्टी 50 का टेक्निकल ओपन कर लूंगा तो मुझे पता चलेगा ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये नीचे RSI है, RSI का हमने कहा है कि जो ये 60 रहता है, 60 क्या है, ऊपर का एक रेजिस्टेंस है। समझ लो कि अगर इसके ऊपर गया है मार्केट तो ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके नीचे आया है तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, 40 तक आ सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ तो ये ऊपर गया हुआ है, ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा कैंडल बन रहा है इसमें, पहला 9:15 का ये है, और उसके बाद 5 मिनट 15 5 20। ठीक है, कम से कम 5 मिनट का एक कैंडल बनेगा ये, और उसके बाद यहाँ ये 9:17 का यहाँ दिखाई दे रहा है ये कैंडल। ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पे और ये कैंडल बन रहा है। अभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, तब तक हम लोग टाटा स्टील में देखते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। देखो टाटा स्टील का ये कैंडल बन रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहीं पर सोचूंगा कि यहीं कूद जाऊं एंट्री ले लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने निफ्टी क्यों खोला है, क्योंकि मैं जो शेयर ले रहा हूँ किसका ले रहा हूँ, टाटा स्टील का NSE वाला, जो NSE में रजिस्टर्ड है ना। हाँ, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंट्राडे का पहला रूल क्या है, पहले ऑब्जर्व करो। ठीक है, कितने मिनट का, 5 मिनट का कैंडल लगा दो। यहाँ पे देखो दिया है ना, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 1 आवर 1 दिन 1 वीक 1 महीना लगा सकते हो। तो 5 मिनट का कैंडल लगाओ और कम से कम 2-3 कैंडल बनने दो, ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या प्राइस गिर रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, और चाहिए तो एक इंडिकेटर मैं और लगा देता हूँ, उसके बारे में पढ़ा दूंगा, जिसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम के बारे में भी समझा दूंगा मैं, जैसे ये है इंडिकेटर्स, और यहाँ मैं चला जाता हूँ वॉल्यूम में, वॉल्यूम अंडरले। ठीक है, अब देखो ये वॉल्यूम, ओके यहाँ पर नहीं, नीचे वाला सोच रहा हूँ, अंडरले मैं सर्च कर लेता हूँ मोर और लेस में, वॉल्यूम चार्ट। यस, ठीक है, वॉल्यूम चार्ट। अब ये वॉल्यूम क्या बताता है कि भाई किसी भी टाइम पीरियड में जो ट्रेडिंग हुई है, मतलब कि शेयर से कितने खरीदे और कितने बेचे गए हैं। ठीक है, जैसे 5 मिनट का एक कैंडल बनेगा तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ये क्रिएट होगा, ये मुझे बताएगा कि 5 मिनट में कितना शेयर खरीदा और कितना बेचा गया है। अगर बहुत अधिक नंबर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, उसके हिसाब से ये वॉल्यूम ऊपर नीचे बनेगा। खैर ये वॉल्यूम बन जाता है तब पूरा इसमें मैं समझा सकता हूँ कि कैसे है होगा। और कभी कभी लोग इस वॉल्यूम चार्ट को ना लगा करके, हम लोग एक आता है वॉल्यूम प्राइस करके, वॉल्यूम प्रोफाइल करके, ठीक है, वो लगा लेते हैं। अगर देखें वो प्राइस को बताता है। ठीक है, देखो 5 मिनट हो गया है हमारा, यहाँ पे 9:20 हो गया है। अब दूसरा कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से रेड हुआ, क्लोज हुआ ऊपर, अब ये नीचे डाउन साइड में आ रहा है ना। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट पहले किधर जाएगा, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। नॉर्मली निफ्टी का अगर हम देखेंगे, हमारा निफ्टी, तो निफ्टी ऊपर की साइड जा रहा है, और जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तो
हमको ये मान के चलना है कि ये टाटा स्टील या जो भी है ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है। लेकिन ये अभी नीचे आ रहा है, तो देखते हैं मार्केट है, इसमें कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। फिलहाल इतना समझते हैं कि किस तरीके से है। देखो एक वॉल्यूम बना है ये, ठीक है। ये यहाँ क्या दिखा रहा है, अभी ये जो क्रिएट होगा थोड़ा उसको हो जाने दो, तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, खरीदने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, कैंडल जब तक बन रहा है कि यहाँ मैं अपना क्वांटिटी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हमेशा 5 टाइम्स हमको क्या मिलता है, लेवरेज मिलता है ना, यहाँ लिखा हुआ है 5x, और मैं एक अगर डालता हूँ तो मुझे बताएगा कि मुझे एक शेयर कितने का पड़ रहा है, 20 रुपए का, जबकि मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 102 रुपए, है ना। तो इस हिसाब से मेरे पास अगर 677 रुपए है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कितना शेयर ले सकता हूँ। देखो मैं अगर शेयर डालूंगा तो बताएगा कि मुझे अगर क्या मैं 100 शेयर ले सकता हूँ, नहीं। तो इसने कहा कि अवेलेबल अमाउंट इज इनफ फॉर 32 शेयर्स, ठीक है, मतलब मैं इतने पैसे में 32 शेयर ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसे पता करने लेगा कि मेरे पास जो पैसा है उतने में मैं कितना शेयर ले सकता हूँ। तो हम लोग पहले थोड़ा शेयर लेकर देखेंगे, लाइक 20 शेयर के आसपास कि कितना होता है। और ऑब्जर्व करते हैं दूसरा कैंडल बनने का, ये दूसरे कैंडल का क्या पोजीशन चल रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और साथ साथ हम लोग निफ्टी को देखते रहते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है, यहाँ रिफ्रेश भी कर लेने का कभी कभी। यहाँ निफ्टी ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और टाटा स्टील नीचे के साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और मैं अगर ओपन कर लूँ, जैसे कि JWS, जिसमें मैं मोस्टली क्या करता था, जब टाटा स्टील का प्राइस बहुत अधिक था तो मैं इसमें ट्रेडिंग करता था। अब देखो इसमें देखो कितना मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। अभी इस वक्त का अगर मैं इसका कैंडल देखूं तो ये देखो ये नीचे की साइड जा रहा है ना। अपने जो 60 है, 60 से ये 56 पर पहुंचा हुआ है, नीचे की साइड आ रहा है ना, दूसरा कैंडल इसका। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अच्छा हाँ, मार्केट नीचे जा रहा है, ये भी है ना। और ये टाटा स्टील का भी नीचे के साइड आ रहा है, लेकिन ये अब यहाँ पर धीरे धीरे जो वॉल्यूम है ये बढ़ता जा रहा है, और वॉल्यूम जितना अधिक होगा ये बताता है कि कितने अधिक नंबर्स में शेयर्स को बेचा और खरीदा गया है। समझा रहा है क्या? तो जितना बड़ा वॉल्यूम वो हमें एक इंडिकेशन होता है कि भाई ये उसका हाईएस्ट पीक हो सकता है या लोवेस्ट पीक हो सकता है। मतलब एक ना, मतलब हम लोग एक लाइन खींच देते हैं कि जैसे मान लो कि कोई दौड़ रहा है, तो एक घंटे में कितना दौड़ सकता है, उसका एक हाईएस्ट लिमिट होगा ना। कि एक घंटे में तुम 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दौड़ सकते हो, उसके बाद तुम नहीं दौड़ोगे। अगर उसके बाद दौड़ो तो तुम थोड़ा रुकोगे, थोड़ा एनर्जी आएगा, और फिर भागोगे तो उसको क्रॉस कर दोगे, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी है कि जो ये वॉल्यूम रहता है सबसे अधिक, वो बताता है कि अच्छा शेयर अभी इतने पर इसका मैक्सिमम है, अब इसके हो सकता है ये नीचे आए, अगर उस मैक्सिमम को क्रॉस करेगा तो उसके और ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं लाइन खींच के दिखाऊंगा, इसमें हम लोग लाइन वाइन भी खींच पाएंगे यहाँ किस तरीके से है। ओके, इसमें 9:24 हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है ऊपर क्लॉक 9:24, 9:25 जैसे होगा एक तीसरा कैंडल बनेगा, है ना। निफ्टी का देख लेता हूँ, निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 186 चला गया है, 187, जहां हमने 150 वगैरह पर देखा था उस टाइम। इसमें धक्का-धक बढ़ रहा है मार्केट, और जाहिर सी बात है इसको भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी देखो 9:25 हो गया, 9:25, और यहाँ पर तीसरा कैंडल बनना शुरू हो गया। तो 5 मिनट में ये वॉल्यूम हमें दिखा रहा है कि बहुत अधिक नंबर्स में क्या किया गया है, शेयर्स को खरीदा और बेचा गया है। ग्रीन कलर या रेड कलर से मैटर नहीं करता, बस खाली इसके हाइट से मैटर करता है। अगर इसके बाद वाला जो कैंडल ये बनेगा वॉल्यूम, ये लो बनेगा, तो समझ लेना कि
यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर इससे हाई बनेगा तो और ज्यादा खरीदा बेचा गया रहेगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है ना। तो हमें कंपेयर करना रहता है प्रीवियस कैंडल के साथ। ओके, देखते हैं क्या हालात होते हैं अभी। हमारा अभी RSI बता रहा है कि ये ऊपर सस्टेन कर रहा है अपने 60 से ऊपर 76 तक है। और निफ्टी को देखते रहते हैं, निफ्टी बढ़ रहा है ऊपर। एक कौन सा कैंडल बन रहा है, ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा कि अगर ऊपर ये जैसे ऊपर जा रहा है और ऊपर के साइड अगर क्या बन गया, अगर हैमर बन गया ऊपर के साइड, तब वो क्या बताएगा, डाउनवर्ड जाएगा, है ना। ये देखो, ये भी हैमर बना है, ये भी थोड़ा सा, ये तो स्पिनिंग वाला बना है। ये जो दूसरा कैंडल है वो क्या है, स्पिनिंग है, क्योंकि उसका ऊपर और नीचे का जो वीक है दोनों बराबर ही है ऑलमोस्ट। तो जब स्पिनिंग ऊपर बनता है तब मतलब वहां से मार्केट डाउनवर्ड जाता है, और ये जा भी रहा है मार्केट डाउनवर्ड, है ना। हाँ, और अगर यहाँ पर ये ऊपर की साइड ये रेड कलर का या कोई भी कलर का क्या बन जाए, हैमर बन गया, अगर ये और हैमर बन गया तो कंफर्म कर देगा कि हाँ मार्केट और नीचे जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसमें, देखो जैसे इसमें ये पहला क्या है, पहला जो कैंडल बना था कितने पर, 9:15 पर ये बना हुआ था, लाइक ये ऊपर ऐसे है, हैमर ही है, ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर कोई विक नहीं है तो हैमर बना हुआ है। दूसरा कैंडल भी हैमर बना हुआ है, ठीक है। अब तीसरा कैंडल जो है देखो क्या बनता है, तो साला बनने के बाद ही पता चलेगा। ओके, 9:26 27 हो गया है और हम लोग टाटा स्टील को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके अच्छा, यहाँ पर एक क्या दिखा रहा है, जैसे ये कैंडल, इस कैंडल में 4 मिलियंस ये दिखाई दे रहा है, 400 M, 3.5 M, 3 M, ये मिलियंस है। यानी कि इस कैंडल में अगर हम बात करें तो देखो, इस कैंडल का ऊपर सेक्शन अगर जाएंगे तो कितना है, 4 मिलियन पर क्या बना हुआ है, 4 मिलियन का खरीद फरोज हुआ है। मान ली 4 मिलियन लोगों के मिला करके हाथों में एक्सचेंज हुआ है, किसी ने खरीदा है तो किसी ने बेचा है, समझ आ रहा है। 4 मिलियन 40 लाख लोग इस 5 मिनट में, 5 मिनट के कैंडल में। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 500, 1000, 1000 के, ठीक है, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन। तो ऐसे अगर और ऊपर जाएगा तो और ऊपर बढ़ जाएगा। अभी ये जो चल रहा है, इस ट्रेंड को समझ में नहीं आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड ट्रेंड। अब इसी में एंट्री कभी नहीं लेना चाहिए ऐसे में, ठीक है। ऐसे में एंट्री लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, अब कुल्हाड़ी खड़ा है उस पर पैर मार देना। जब तक कि तुम्हें मार्केट का ट्रेंड समझ में ना आ जाए। एक बार मार्केट का ट्रेंड समझ में आ गया, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तब तुम एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना हो गया, 9:30 हो गया है, ठीक है, 15 मिनट बीत चुके हैं और हम लोग देख लेते हैं कि इसमें तीसरा कैंडल क्या बन रहा है। ये भी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। वैसे यहाँ पर इस मैक्सिमम इसका ये गया है, ये नीचे है। निफ्टी 50 का देख लेते हैं। निफ्टी 50 अभी
यहाँ से स्पिनिंग स्पिनिंग कैंडल बनने के बाद ये नीचे आया थोड़ा सा, और ये भी बना क्या है, ये हमारा रेड वाला कैंडल भी बना, ये अपना हैमर है और हैमर ऊपर बना है। तो जाहिर सी बात है ये पहला इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं मार्केट नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी भी कोई चीज 100% करेक्ट तो होती नहीं, हम लोग बस उसके हिसाब से, हमें मैंने बताया ना, ये इंडिकेट करता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट आइडियली होगा ये कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये नीचे आया तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ये मेरा परफेक्ट है कि स्पिनिंग, ऊपर स्पिनिंग बना, उसके बाद फिर से स्पिनिंग बना, तो हमको पता है कि वो नीचे की साइड जाएगा, और ऊपर फिर से बन गया है हैमर और वो भी रेड कलर में, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि नीचे जाएगा। सो लेट्स वॉच कि ये नीचे जाता है, और जा रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। टाटा स्टील को देखें तो ये ऊपर की साइड भाग रहा है अभी। ठीक है, 103 पे चला गया है अपने 3 रुपए की बढ़त पर दिखाता हुआ ये, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है, यानी यहाँ पर खरीद फरोख्त बहुत कम लोगों की हुई है। फिर भी देखते हैं, इसको ऐसे रिफ्रेश कर लेने का बार बार। तो ये बढ़ता हुआ 3 रुपए 25 पैसे की बढ़त पर है अभी। और ये हमारा जो बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के रेड को क्रॉस किया है। तो हमने कहा था कि जब अगर ऊपर वाला बैंड को ग्रीन कलर क्रॉस करे तो समझना एक और क्या इंडिकेशन है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, निफ्टी 50 को देख लेते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी 50 में ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्या ये रेड वाले को क्रॉस कर पाता है। अगर रेड वाले को क्रॉस किया तो मार्केट फिर ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये भी बॉलिंजर बैंड को नीचे से क्रॉस कर रहा है, अपर बैंड को। So let's see. तो 103.90 ग्रो एप्लीकेशन में ये है कि इसमें सारा चीज बहुत अच्छे से दिखाता है। मतलब यहाँ हम लोग कौन सा मार्केट है, उसका ट्रेडिंग है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो मैं वेब पेज इसका यूज कर रहा हूँ, और जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी काफी अच्छे तरीके से दिखाता है। तो बाद में हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि अच्छा हमें कहाँ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, कहाँ नहीं ओपन करना चाहिए, क्या देखना चाहिए एटलीस्ट सीखते टाइम। तो चलो, ये कितना हो गया है टाइम, 9:33 हो गया है। और अगर इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनता है, पहले एक कैंडल का नेचर समझते हैं कि ये क्या बनता है। क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे आया था, और नीचे साइड में अगर मारूबुजू बन गया है ना, अगर ये मारूबुजू बन गया तब हड़ाहे ऊपर भागेगा, वो भी ग्रीन कलर का मारूबुजू। हाँ, वॉल्यूम बहुत कम दिखा रहा है, तो एक यहाँ हो सकता है कि ये हमें फॉल्स इंडिकेशन भी हो सकता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, कि अगर इसमें लोगों ने खरीद फरोख्त कम किया है तो ये फॉल्स इंडिकेशन हो सकता है। अगर वॉल्यूम बढ़ा, अभी देखते हैं, तो समझ लो कि हाँ नहीं ठीक है। कभी कभी देखते हैं क्या हालात है। सो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, 3 रुपए 60 पैसे की बढ़त पर चला गया है। और नेक्स्ट जो कैंडल बन रहा है, अभी 9:35 हो गया, तो 5 मिनट का नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। अब ये कैंडल इसके ऊपर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये देखो, ये कैंडल, ये इसका जो वॉल्यूम है इससे कहीं ऊपर गया है, तो हम कहेंगे अब ये कैंडल ना, अब ये ऊपर की साइड जाएगा।
तो यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, इसके लोवेस्ट पे एंट्री ले लूंगा और इसका जो लोवेस्ट है मैं क्या यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री के लिए बाई के लिए डाल देता हूँ 20 और इंट्राडे है यहाँ इंट्राडे और मैं कितने पर, देखो यहाँ लिखा है मार्केट प्राइस। कभी भी मार्केट प्राइस पर नहीं खरीदना, यहाँ क्या करना है अपना प्राइस लिमिट डालो। जैसे कि इसका देखो पहले लो कितना गया है 103, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ लो 103 है। तो मैं यहाँ जैसे तुम कपड़ा खरीदने जाओगे तो वो बोलेगा कि 500 रुपए, तो 500 रुपए दे दोगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर मैं अपना लिमिट डालता हूँ कि अगर ये 103 पर आए तो मेरा क्या हो जाए, खरीदा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाई पर क्लिक कर दूंगा, ये ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। तो अगर ये नीचे आता है 103 पर तो ये ऑटोमेटिक खरीद जाएगा। और फिर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं यहाँ अंदर चला जाऊंगा और यहाँ लिखा है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस कितने का लगाऊंगा मैं कि भाई अगर ये मैंने 103 पे खरीदा है तो 102.5 मैं 50 पैसे का वो ले रहा हूँ। अरे कितना क्वांटिटी था हमारा 20, पहले 20 क्वांटिटी डाल देते हैं और इसको यहाँ डाल देते हैं हम लोग 102.5। ये क्या लिखा रहा है, लिमिट प्राइस शुड बी लेसर देन ट्रिगर प्राइस। अरे तो ट्रिगर प्राइस कितना है, 103 पे ये हमने डाला है। अच्छा 103 पे ना, मैं ऑर्डर देख लेता हूँ, ऑर्डर मेरा कितने पर हुआ है 103 पे ही किया ना हमने। इसमें मैं जा करके इन्वेस्टमेंट में और यहाँ से हम लोग अपना ऑर्डर देख लेंगे। तो ऑर्डर मैंने कहा कि अगर मेरा 103 पर आए तो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ये येलो कलर दिखा रहा है, मतलब अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं टाटा स्टील पे चला जाता हूँ और मैं ट्रिगर प्राइस यहाँ पर कैसे नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन में अच्छा रहता है कि वहां जाओ तुरंत वो ट्रिगर प्राइस का हो जाता है। बाय करना है, सेल पे ही करना पड़ेगा। 102.50 लिमिट प्राइस शुड बी लेसर देन ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस से कम ही तो डाल रहा हूँ, 4 डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये ऊपर ही तो मुझे बेचना है, मैंने खरीदना कम पर है, बेचना ज्यादा पर है। तो लिमिट प्राइस 102.50। ठीक है, अब हो गया ना। अब देखो मैं यहाँ सेल पर क्लिक कर दूंगा, तो जैसे सेल पर क्लिक करूंगा तो अगर मार्केट मतलब कि मुझे लगा कि ये अब नीचे आने लगा, ठीक है, तो जैसे ही 102 1.20.5 से एक भी पैसा नीचे गया ना तो ऑटोमेटिकली मेरा सेल हो जाएगा और मुझे कम लॉस होगा। 0.5 के हिसाब से मैंने 20 शेयर लिया है तो मेरा 10 रुपए का ही लॉस होगा। और अगर मैं लिमिट नहीं लगाता और वो प्राइस और डाउन होते जाता तो मुझे ज्यादा लॉस होता। समझा है क्या? तो मैं यहाँ पर लिमिट लगाना, इसलिए प्राइस लिमिट लगाना बहुत जरूरी है। हम लोग प्राइस लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैं अगर देखूँ ऑर्डर्स में तो देखो रिफ्रेश कर लो इसको थोड़ा सा, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 20 क्वांटिटी के लिए मैंने सेल का स्टॉप लॉस लगाया है 102.5 पर और मैंने बाई करने के लिए किस पे प्राइस अपना बोला है कि 103 पर कि 103 अगर हो तो बाई हो जाए। ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसके टाइम मुझे ऐसे ऑब्जर्व करते रहना है क्योंकि ये 104.80 चला गया, मैंने कहा था ये बढ़ेगा और ये नीचे आता तो खरीद लेता, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। तो नीचे मैं जितना मार्केट पर जाएगा उतने पर थोड़ी खरीदूंगा। देखो ये जो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल से ऊपर है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये जो कैंडल था इसके प्रीवियस से ऊपर गया, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो गया,
नेक्स्ट कैंडल की अगर हम बात करें तो ये भी अगर इसके ऊपर बन रहा है, ठीक है, इसके ऊपर, तब देखते हैं क्या होता है। और इसके कैंडल के हिसाब से भी पता चलेगा। अगर इसका कैंडल, ये जो कैंडल बन रहा है ये इससे छोटा रहा तो समझना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की साइड आएगा थोड़ा, क्योंकि वॉल्यूम कम है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे 105 रुपए, अगर 103 पे खरीदा होता तो 105 हो गया होता, मैं बेच सकता था, मुझे हर शेयर पे 2 रुपए का फायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो नीचे 103 पर आया नहीं गधा। और यहाँ पर भी मैं एंट्री ले सकता हूँ, और मैं चाहिए रहेगा तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने ऑर्डर पे चला गया, ठीक है, और यहाँ पर जा करके इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे जा करके मैं यहाँ देख लूंगा तो यहाँ दिखाएगा मुझे कि भाई जो बाई का है वो 103 पर मैंने डाला है और प्राइस चल रहा है 105, और मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ दिखाई देगा कि तुम्हें मॉडिफाई करना है, कैंसिल करना है कि नहीं। तो मैं मॉडिफाई पर क्लिक करूंगा तो मैं प्राइस को मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है, कि हाँ मैं 104 पे खरीदना चाहता हूँ, तो 104 पे आया तो खरीद जाए, लेकिन मैं अभी 103 पर रुकना चाहता हूँ, क्या पता वो नीचे आए और खरीदा जाए। मैं 104 पे खरीद लूंगा तो मेरा थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, है ना। कभी कभी ये नीचे आ जाता है ऐसे और फिर ऊपर बढ़ने लगता है। इसका वॉल्यूम देखना है, अगर इसका वॉल्यूम कम होता है तो ये नीचे आएगा, और कम नहीं होता है तो ऊपर जाएगा। ऐसे निफ्टी को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहना है। निफ्टी ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर बढ़ते जा रहा है ना, तो मार्केट ऊपर की साइड जाते रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो रेड के बाद नीचे साइड में स्पिनिंग बना है, वो ग्रीन कलर का स्पिनिंग बना है, और स्पिनिंग बुलिश होता है। नीचे अगर बनता है तो बुलिश का साइन होता है और ऊपर जाता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है मार्केट, मतलब कि प्राइस ऊपर गया है। अब इसकी इधर देखते हैं कौन सा कैंडल बनता है, लेकिन ऊपर जा करके फिर से ये थोड़ा ये बन गया, क्या कहते हैं, अपना हैमर, और हैमर ऊपर बनता है तो थोड़ा प्राइस नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें देखता हूँ 105.30 चला गया है, वेट करते हैं थोड़ा, और 945 हो गया। ये वॉल्यूम बना है, इससे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। ये इससे ज्यादा बना है, और ये वाला कैंडल का भी तो बन जनरेट दिखा भाई, जनरेट क्यों नहीं हो रहा, दिखाते रहे, भाग क्या रहा है, ऊपर की साइड जाएगा कि नहीं। बड़ा हो रहा है, अगर बीच वाले से बड़ा गया तो समझ लो जाएगा ऊपर। रिट्रेस करना पड़ेगा क्या बार बार, ऊपर इसका वॉल्यूम ऊपर हो रहा है, यानी मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर जाएगा जरूर। देखो ये कैंडल दिखाई दे रहा है ना जो बन रहा है, इसका ये ऊपर होते जा रहा है, मतलब वॉल्यूम इसका, तो लोग इसको और ज्यादा खरीद रहे हैं, है ना। शो कर रहा है अभी 100, अगर इसका मैं मिनिमम देखूं तो इसका मिनिमम कितना गया है, इधर आ जाओ भाई, अरे बॉलिंजर बैंड हटना भाई, बॉलिंजर बैंड का भी अलग नोटंकी है, इधर मेरा सारा प्राइस ही छुपा ले रहा है ये। ओके, इसका जो मिनिमम था ये 104.75 है, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया और 104.50 पर आ गया, 55 पर आ गया, और नीचे आके 103 से ऊपर चले जाओ, मुझे लग रहा है ये मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो मेरे लिए घाटा का सौदा हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, अपना जो डैशबोर्ड है यहाँ से जाकर के जो मैंने बाय ऑर्डर का ये किया है, इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल मार दूंगा, क्योंकि और जब कम पर आए तब मैं खरीद लूँ, ठीक है। नहीं तो अगर ये क्या हो जाएगा, नीचे आने लगेगा, ठीक है, बहुत तेजी से, तो मैं 103 पे खरीदा रहूंगा, पता चला ये नीचे आ गया 100 पर आ गया, तो मुझे जहां 3 रुपए का प्रॉफिट मैं सोच रहा था वो 3 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बना है, ये
डोजी बना है ऊपर की साइड, है ना, ऊपर की साइड डोजी बना है, और डोजी डोजी बना है, और ग्रेव स्टोन डोजी है, क्योंकि ऊपर का वाला इसका जो कैंडल है वो बड़ा है और नीचे वाला विक थोड़ा छोटा है, तो ग्रेव स्टोन है तो जाहिर सी बात है ये नीचे की साइड आएगा, लेकिन ग्रीन ग्रेव स्टोन है तो नीचे आएगा, कम नीचे आएगा। ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ वॉल्यूम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम कम है इससे, तो जाहिर सी बात है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये नीचे आएगा। ठीक है, तो आन दो नीचे इसको। रिफ्रेश करने के बाद बड़ा हो गया यार, ये अजीब हो रहा है। इसका कैंडल ऊपर गया है, मतलब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए फिर, और ये एंट्री दिखाना नहीं चाह रहा है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। देखते हैं, अगर ये इससे बड़ा है, इससे वाले से बड़ा ये है, और इसका वाला ये बड़ा है, तो ये कह रहा है कि ऊपर जाएगा, और इसमें तो 6.45 मिलियन लोगों ने इसको खरीद फरोख्त किया है इसमें, और ऐसा हुआ है तो ऊपर देखो। ये इसके कलर से कोई मैटर नहीं करता, खाली इसके हाइट से मैटर करता है कि प्रीवियस वॉल्यूम से उसका नेक्स्ट वॉल्यूम कम है या ज्यादा रहता है, तो मार्केट को ऊपर भेजने के लिए वो बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ जो कैंडल होता है, कैंडल कभी कभी हमें कंफ्यूज करते हैं, कभी वो नीचे आने लगेगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, और जब नीचे आने लगेगा तो हमें लगेगा ठीक है वो जो हमारा ऑर्डर है वो लॉस में चला जाएगा, हम उसको हटा देते हैं, लेकिन वो अचानक से ऊपर चला जाएगा। अब ये वॉल्यूम को मैं भी आज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसको देखता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, थियरी के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि अगर वॉल्यूम बड़ा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। देख लेते हैं, बाकी कैंडल का तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, कैंडल जो पैटर्न बनता है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। यहाँ अगर ग्रेव स्टोन डोजी बना है और वो भी ग्रीन कलर में है, तो थोड़ा सा लेस इंडिकेशन है कि ये नीचे आया भी है। जैसे ये इसका हाईएस्ट गया हुआ था कितना, ये वाले का इसका हाईएस्ट था 105.35, और ये जो लाल कलर वाला अभी ये कैंडल बन रहा है इसका लोवेस्ट कितना है 104.5 है, और हाईएस्ट 104.9 गया है ना। तो कैंडल हमें कह रहा है कि हाँ ठीक है नीचे जा रहा है, बाकी कितना नीचे आएगा वो वॉल्यूम बताएगा इसका। बता भाई वॉल्यूम 104.50। मैं अपना जो ये ऑर्डर था इसको हटा दूं, ये भी नहीं तो कहेगा कि मैं खरीद लेता हूँ उतने पर। मैं नया से प्राइस लगाऊंगा ट्रेड करने के लिए कि मुझे बाय करना है, सेल करना है। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी क्या हो रहा है। निफ्टी भी नीचे आ रहा है, देखो निफ्टी जब नीचे आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी टाटा स्टील भी नीचे आएगा, है ना। निफ्टी में 50 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनका परफॉर्मेंस घट रहा है तो टाटा भी कहाँ जाएगा, वो ऊपर थोड़ी जाएगा, वो भी नीचे की साइड आ रहा है, और आ भी रहा है टाटा 105, 104.50, 104.35। ठीक है, तो ये जो ऊपर नीचे कुछ खाच करता है ना, ये थोड़ा सा दिमाग को डिस्टर्ब करता है, और इसमें कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए जब तक ये पता न चले कि मार्केट कहाँ जा रहा है। नीचे आएगा तब एंट्री ले लो, ऊपर जाएगा तो एंट्री ले लो, लेकिन अगर ऐसे हच हुच करता रहे, छोटा बनता रहे, इसमें कभी मत कूदो, नहीं तो लॉस ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डिलीवरी की जगह इंट्राडे कर लेता हूँ और फिर से अपना 20 क्वांटिटी को रख देता हूँ, और बाकी मार्केट प्राइस पर क्या कभी इंट्राडे में खरीदना है? नहीं, मार्केट प्राइस में मत खरीदना, क्योंकि मार्केट प्राइस पर जैसे 104.70 चल रहा है, मैं सोचूं बाय कर लूँ ना, तो ये 104.70 पे बाय नहीं, अलता भलता बाय हो जाएगा। हो सकता है कि 104.80 पर हो जाए, हो सकता है 104.65 पर हो जाए, क्योंकि जो तुमने जितने पर तुमने सोचा उतने पर ये कभी मार्केट प्राइस में बाय नहीं होता है, क्योंकि अंदर इंटरनल इतना लोग खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं कि फ्लक्चुएशंस आते रहता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं ये क्या हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट 950 हो गया है, नेक्स्ट कैंडल बन रहा है। अब ये भी इसमें मार्केट को समझ में नहीं आया, जैसे कि अब ये छोटा कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस कैंडल से छोटा बना है, तो
ये क्या कह रहा है ये वॉल्यूम कि भाई मार्केट और नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर बन रहा है ग्रीन वाला। और यहाँ पर अगर हम देखें कि एक कैंडल तो साइड वे ट्रेंड चल रहा है, तो साइड वे ट्रेंड में कुछ बता नहीं सकते। अगर हम नीचे से देखें तो ऊपर जाते जाते यहाँ पर ये अब रेड कलर में क्या बन गया है, थोड़ा सा ये हैमर बन गया है। और रेड कलर का हैमर ऊपर बनता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये नीचे आना चाहिए, लेकिन इसका ट्रेंड देखो। अब इसको ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा इसको भी समझने के लिए हम थोड़ा निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी ऊपर जा रहा है ना, निफ्टी ऊपर जा रहा है। और निफ्टी ऊपर जा रहा है तो टाटा स्टील भी ऊपर की साइड जा रहा है। देखते हैं थोड़ा ठीक है, हम लोग इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। अब देखो इसमें ऐसे टाइम में मैं एंट्री लेकर के बता भी नहीं सकता कि अच्छा ये तुम्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं एंट्री लूंगा तो मुझे पक्का पता है थियरी के अकॉर्डिंग ऐसे ये जो साइड वे ट्रेंड हो रहा है यहाँ पर, ये मार्केट बताना ही नहीं चाह रहा है कि इसमें उछाल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम्स कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं कि लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम अगर कम होता है ना तो मार्केट नीचे की साइड आता है। और वॉल्यूम नेक्स्ट कैंडल से हम लोग मतलब कि पिछले वाले वॉल्यूम से उसके अगले वाले वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर पिछला वाला वॉल्यूम हमारा इतना दिखा रहा था, ये वाला वॉल्यूम कम था, अब ये वाला जो है पता नहीं अभी जनरेट ही हो रहा है तो छोटा ही दिखा रहा है। अगर ये छोटा है तो यानी से यहाँ से मार्केट और नीचे आएगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं पहले मार्केट का, जब तक ट्रेंड समझ में ना आए तो इंट्राडे में ये याद रखना है चीज, कभी भी हमें एंट्री नहीं लेना है। पता चला तुमको यहाँ दिखने लगा अरे ऊपर तो जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है, यहाँ पे मैं जो कि एंट्री ले लेता हूँ। और पता चला तुमने यहाँ एंट्री ले लिया और यहाँ से मार्केट सड़क से नीचे आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम एंट्री लेते हैं उसी वक्त मार्केट नीचे आ जाता है, और जैसे ही हम एग्जिट करते हैं फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हमें लगता है, ऐसा लग रहा है कि ये हमें देख रहा है और ये चाह रहा है कि मैं गेन ना करूं, मैं लूज करूं, और मेरा सारा पैसा चला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने हार के धीरे धीरे सीखा है कि कब क्या करना है। क्योंकि जब पहली बार मैं कर रहा था तो मैं भी देखता था अरे मार्केट ओपन हो गया, ये ऊपर जा रहा है, ले लो एंट्री, यही एंट्री ले लेता था। और जैसे एंट्री लेता था मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता और फिर सड़क से नीचे आ जाता। मैं बोला ये क्या हो गया, और फिर मैं सोचा नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ एंट्री ले लूं। जैसे नीचे एंट्री लेता ऊपर चला जाता। तब मुझे जो कि ये सब इंडिकेटर्स के बारे में पता चला कि अच्छा हाँ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझ में आया कि अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न को समझो, इसका जो जितना कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़ा है उसको एक पेज पर ड्रॉ करके सामने रख लेने का, क्योंकि हमेशा याद नहीं होगा तो याद तो रहेगा नहीं हमेशा कि हाँ ये हो रहा है, तो सामने रहेगा तो बार बार जब यूज करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ देखूं ये जो है एक छोटू सा, अगर हम कहें बहुत छोटा कैंडल बना है, इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, पता नहीं ये बताना नहीं चाह रहा है कहाँ जाएगा। और इसका वॉल्यूम देखो कम ही बना है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई इसमें ज्यादा लोगों ने एंट्री नहीं लिया है। और जब लोग मतलब ज्यादा लोगों ने एंट्री इन द सेंस कैसा हो सकता है, हो सकता है कि कोई जो DII होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, अगर वो लोग आएंगे तो वो हम जैसे मैं 20 शेयर खरीद रहा हूँ, कोई आकर के 20,000 शेयर खरीद ले, कोई आकर के 1 लाख शेयर खरीद ले, तब जब ऐसा इंसान एंट्री मारेगा या बहुत सारे लोग एंट्री मार देंगे तब वो मार्केट को क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। और वही चीज वॉल्यूम में दिखाता है, वॉल्यूम में वही दिखाता है क्या, नंबर ऑफ पीपल्स, उनके हैंड्स कितने एक्सचेंज हुए हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ देखो, यहाँ दिखाया है कि ये भाई कितना था, 7.9 मिलियन लोगों ने इसमें क्या किया था, एंट्री लिया था। और जब इसमें एंट्री लिया था तो इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है थोड़ा। जैसे ये कैंडल कम बना तो ये मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ये कम बना थोड़ा सा और नीचे आया, लेकिन इसका बाद वाला कैंडल इसके आधे से अधिक चला गया है और ये देखो इतना ऊपर गया है, ठीक है। और इसके बाद वाला कैंडल थोड़ा कम है तो ये ऊपर तो गया है लेकिन कम ऊपर गया है एज कंपेयर में, ठीक है। तो यही चीज बता रहा है। यहाँ पर ये दिखा रहा है
कि यहाँ पर भी अच्छा खासा लोग एंट्री मारे हैं, लेकिन यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ कितना एंट्री मारा है, और ये मार्केट ये चीज छुपाता है। और यही हमें अपने एनालिसिस, अपने टेक्निकल स्किल्स के जरिए पहचानना रहता है कि भाई ये मार्केट फूल बना रहा है तो हमें फूल नहीं बनना है, तब जाकर के तुम प्रॉफिट कर पाओगे। नहीं तो इसमें आते ही बहुत लॉस होता है मार्केट में। ठीक है, अब हमारे बॉलिंजर बैंड भी क्या कह रहा है कि यहाँ ऊपर ही ऊपर है, ऊपर से इसको क्रॉस, अभी तो ग्रीन ने किया था इसको क्रॉस, तो ये ऊपर तक गया था यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ से साइडवे ट्रेंड चल रहा है। साइडवे ट्रेंड में पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते। और पता चला मैं यहाँ 104 पर है और मैं बाय कर लूँ और हर चीज से मार्केट नीचे आ जाए, तब तो मेरा हो गया रे गुड डे। इसलिए इसको वेट करो, नीचे आएगा तो आन दो साले को, जब तक एकदम नीचे ना आ जाए, और जब लगे कि हाँ ठीक है अब यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि एक एटलीस्ट हमें एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। देखो जैसे अगर हम यहाँ चाहे तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये बड़ा कैंडल था, ठीक है, और यहाँ पर मैं ड्रॉ पर जाऊंगा और यहाँ दिखाएगा कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका जो हाई था ना, इसके हाई पर ऐसे एक कैंडल ड्रॉ कर दूंगा, लाइन ड्रॉ हो जाए, ऊपर है नीचे की साइड आ जाएगा, ये यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि अगर ये वाला एक सब ऊपर से रेजिस्टेंस है कि यहाँ गया, एक बार टच हुआ था, ये मतलब कि ये ग्रीन कैंडल, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, अब अगर वापस टच होके फिर नीचे आ जाएगा तो समझ लेना कि इसके ऊपर ना इसका एक रेजिस्टेंस बन गया है कि इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन अगर इसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये जो मेरा कैंडल बन रहा है लाल वाला, ये इसको क्रॉस करके तोड़ दिया तो समझ लो मार्केट और ऊपर जाएगा। इसी तरीके से जब नीचे आएगा तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमारा एक बेस बन जाएगा। जैसे कि मैं मान लो कि इसको मान लेता हूँ कि ये जो कैंडल था इसका वाला मैं एकदम बेस मान लेता हूँ कि इतना ये नीचे आया था मार्केट, ठीक है। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया तो मुझे एक गैपिंग मिल गई है ना, गैपिंग कि मेरा इसके ऊपर वाला क्या है एक रेजिस्टेंस हो गया और नीचे वाला एक सपोर्ट हो गया कि जब भी प्राइस यहाँ से फॉल होके यहाँ तक आएगा और यहाँ से अगर बाउंस बैक गया तो हमको लगेगा कि ठीक है इसके नीचे नहीं जाएगा और आएगा तो यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर इसको तोड़ा तो समझ लो इससे नीचे और जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा हमने देखा है कि आज निफ्टी अपने हाई पर चल रहा है, 205 पर चला गया है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो हमें सेल करने में नहीं बाई करने में फायदा है, ठीक है। तो इसलिए ये नीचे आ रहा है तो कभी भी शॉर्ट सेलिंग नहीं करना, नीचे आ गए तो बाय कर लो, सेल मत करो, क्योंकि मैं ये चीज सीखा हूँ, भुगता हूँ कि जब भी नीचे आता था तो मैं सेल कर देता था, लेकिन वो बहुत कम नीचे आता था और उसके बाद हर ऊपर भाग जाता था, ठीक है। अब देखो ये कैंडल जो है इस कैंडल से थोड़ा ऊपर बना है, तो यानी ये जो ग्रीन वाला कैंडल है ये इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद इसका डेटा ही कुछ अलग थलग हो जाता है, अभी नीचे था ये ऊपर हो गया है, और नीचे बना है ये कैंडल तो ये नीचे आएगा फिर। कितने टाइम का हो गया, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, 53 मिनट हो गया ऑलमोस्ट हम लोग का ये ऑब्जर्व करते हुए। और मुझे लगता है कि वीडियो को यहीं पर रोक देना चाहिए और बाकी जो चीजें रहेंगी वो हम लोग जो है एक दूसरा वीडियो करके इसको आगे डाल देंगे, मैं इसको रिकॉर्ड करके कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो ऐसे रखते हैं, हमने जो बेस था वो समझ लिया कि कैसे हमको बाय करना है, कैसे सेल करना है, क्योंकि इतने टाइम में मार्केट का कुछ हमें नेचर ही समझ में नहीं आया कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसलिए कभी भी देखो मैंने कोई भी एंट्री नहीं लिया, मैंने बाय नहीं किया, नहीं सेल किया। लेकिन जब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पढ़ाऊंगा ना तो इतने टाइम में ये जो इतना इन्फ्लुएंस हुआ गया ना, उस फ्यूचर एंड ऑप्शन में हजारों लाखों का लोगों का फायदा हो जाता है और हजारों लाखों का नुकसान हो जाता है विद इन सेकेंड में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है,
फ्यूचर एंड ऑप्शन में नॉर्मली एक मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 20 शेयर खरीद रहा हूँ ना, तो वहां पर एक लॉट पहले से डिसाइड होता है कि तू कम से कम इतना शेयर तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। जैसे कह देगा कि टाटा स्टील है और इसका फ्यूचर अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम्हें एक लॉट 700 शेयर का है, तो तुम्हें कम से कम 700 शेयर खरीदना है। समझा? तो ऐसा होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में कैसा होता है कि हम लोग बस शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत अधिक खरीदना पड़ जाता है, जिसकी वजह से 0.5 का भी ऊपर नीचे गया तो हमें फायदा और नुकसान देखने को उसमें मिलने लगता है। समझा? लेकिन हम लोग क्योंकि ये यहाँ पर इंट्राडे में हम लोग 10 शेयर 20 शेयर अभी सीख रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमें ऐसे में समझ में नहीं आएगा कि हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला कंसेप्ट भी समझाऊंगा। वो भी कुछ नहीं है, वो सेम इंट्राडे की तरह ही है, बस उसमें कैसा है, जो शेयर हम यहाँ अपने मर्जी से खरीद रहे हैं ना, कि 10 खरीदना है, 20 खरीदना है, 30 खरीदना है, वहां पर कंपनी खुद अलॉटमेंट करती है कि भाई तुम्हें कम से कम इतना शेयर खरीदना होगा। समझ रहा है? हाँ, अगर जैसे कंपनी ने कह दिया कि एक लॉट मेरा 100 का है, तो तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि अच्छा मुझे 110 शेयर दे दो। फिर अगर तुम्हें दूसरा लॉट खरीदना है तो तुम्हें 200 का लेना पड़ेगा, फिर तीसरा लॉट लेना है तो तुम्हें 300 शेयर लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा रहता है इसमें। अब देखो, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इसको ब्रेक कर दिया है, अब ब्रेक किया तो ये इसके ऊपर जाएगा। अब ये ठीक है, एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक कर दिया इसको, अब ये इसके ऊपर बढ़ेगा। 105.7 हो गया है। ये क्या हो गया? कहाँ चला गया ऐसे? मेरा सारा लगाया हुआ सब फ्लोट हो गया। ड्रॉ में मैं फिर से कर लेता हूँ लाइन, और मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था एक लाइन यहाँ लगाया था मैंने, और एक लाइन मैंने यहाँ लगाया था। और वैसे ही थोड़े टाइम ऑब्जर्व करने के बाद फिर मैं अगर देखूंगा कोई नया हाइट बना है तो उस हाइट पर एक लाइन लगा दूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि अच्छा हाँ, इसके ऊपर ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है मेरा, और यहाँ से मार्केट अब डाउन आया हुआ है। ठीक है, बट जैसा कि मैं पहले भी कहा था, आज निफ्टी ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, 200 पॉइंट, तो मार्केट ऊपर जाएगा। हमें शॉर्ट सेल करने, मतलब सेलिंग करने में फायदा नहीं, बाइंग करने में फायदा है। समझना क्या? ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम लोग कभी दूसरे वीडियो में कर लेंगे। ओके।